बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से, एकदम खिला खिला, दाना दाना, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू मटर पुलाव की बहुत ही जबरदस्त रेसिपी और बहुत ही खुशबूदार गर्मा गर्म मटर पुलाव, जिसे देखते ही दिल करे कि रोज हम बनाएं, रोज हम खाएं, क्योंकि ये इतना मजेदार होता है कि इसके सामने बिरयानी भी कम लगे। क्योंकि मटर का सीजन है, बहुत ही दानेदार जबरदस्त मटर आया हुआ है। आलू का भी सीजन है, आलू भी नया आया हुआ है। तो आलू मटर पुलाव जब आप अपने घर पे बनाएंगे ना, तो आप यकीन करें इतना मजेदार बनेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा और बार बार आप यही आलू मटर पुलाव की रेसिपी बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि बच्चे भी शौक से खाएंगे, बड़े भी शौक से खाएंगे और इसके फैन हो जाएंगे। सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी, दाना दाना, खुशबूदार, जायकेदार, बहुत ही कलरफुल आलू मटर का पुलाव बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, उनके प्यार का, सपोर्ट का मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मटर लिए हैं 1 प्याली, बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा मटर हैं, क्योंकि सीजन है मटर का। तो बहुत ही खूबसूरत मटर आया हुआ है। तो बस आप भी इसी तरह से फ्रेश और ताज़ा मटर आप लेके आएं। अब साथ ही हमने प्याज लिए हैं मीडियम साइज के 2 अदद और इस तरह से लंबाई में हमने कट कर लिया है। तो टमाटर हमने लिए हैं 3 अदद, बिल्कुल रेड कलर के टमाटर, इनको भी हमने कट कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ये हमने लिया है 2 टेबल स्पून। और यहाँ पर हमने ग्रीन मिर्ची ली है और रेड कलर की मिर्ची ली है, पुलाव को एकदम चटपटा बनाने के लिए। क्योंकि आलू जो है छोटे साइज के हैं, तो इनको हमने 6 अदद लिया है और इनको छील कर पानी के अंदर रख दिया था ताकि ये काले ना पड़े। तो अब हम इनको इस तरह से कट कर लेंगे। और आलू है, मटर है, ये कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा चावल बना रहे हैं तो फिर आप इसमें ज्यादा ऐड कर दें। आलूओं की कटिंग जो है ये थोड़ी सी हम मोटी ही रखेंगे। तो माशाल्लाह से आलू जो है ये हमने कट कर लिए हैं। आलू के पीसेस थोड़े से मोटे होते हैं, तो ये पुलाव में बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। तो यहाँ पर हमने बासमती राइस जो है ये हमने लिए हैं 750 ग्राम। तो ये बहुत ही अच्छा चावल है, बहुत खिला खिला बनता है। अब सबसे पहले कढ़ाई में हम 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। जब भी आप चावल के लिए बर्तन लेते हैं तो आप थोड़ा सा बड़ा लें, ताकि जब हम उसमें चावल ऐड करते हैं चावल को स्पेस मिले और चावल जो है अच्छी तरह से फूल भी जाए और खिला खिला सा बने। जैसे ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को भी हमने बहुत ज्यादा गोल्डन नहीं करना है, लाइट ही गोल्डन रखेंगे हम इसको। प्याज का कलर बहुत ज्यादा डार्क अगर हो जाता है तो फिर आलू मटर पुलाव का जो कलर है वो भी डार्क हो जाता है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। 2 से 3 अदद हम इसमें तेजपात ऐड करेंगे, 2 अदद हम इसमें बड़ी इलायची ऐड करेंगे और 2 अदद हम इसमें दालचीनी ऐड करेंगे। 2 से 3 अदद हम इसमें लौंग ऐड करेंगे। खड़े मसाले जो हैं बस इसमें यही जाएंगे। फ्लेम को जहाँ पर हमने लो किया हुआ है, लो फ्लेम पे मसालों को हम फ्राई करेंगे, क्योंकि ये मसाले जो जल जाते हैं तो फिर इसमें खुशबू जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे। अब हम इसमें ग्रीन मिर्ची और रेड मिर्ची ऐड करेंगे। इससे पुलाव जो है बहुत ही चटपटा सा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। आलू मटर पुलाव में मसाले जो है बहुत कम ऐड किए जाते हैं, बहुत कम ऐड करने चाहिए। कम मसालों से ही ये मटर पुलाव जो है आपका बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होगा। मसालों को हमने बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इंशाल्लाह जी, जब आप अपने घर पे ये आलू मटर पुलाव बनाएंगे तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कितने कम मसालों में इतना मजेदार आपने आलू मटर पुलाव बनाया है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मजेदार बनता है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू को हम इतना फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर एक लाइट गोल्डन सी लेयरिंग सी आ जाती है। इससे क्या होता है, आलू जो है हाफ कुक भी हो जाता है और चावलों के अंदर आप यकीन माने बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। मसालों की बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई करनी चाहिए। जब हम बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे मसाले की, तो इसी से ही चावलों के अंदर फ्लेवर भी आता है, टेस्ट भी आता है और बहुत ही खूबसूरत कलर भी निकल के आता है। तो आप देख सकते हैं कि आलू का जो कलर है बिल्कुल लाइट सा पिंक सा आ चुका है। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें मटर ऐड करेंगे, ताकि मटर को भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर सकें। अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्ची ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें भुना कूटा धनिया ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें नमक ऐड करेंगे।
अब मसालों को भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। तो बहुत अच्छी सी बुनाई हो चुकी है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी बस हम इसमें इतना ऐड करेंगे जिसमें मटर आलू जो है ये अच्छी तरह से कुक हो जाएं। अब हम इसको कवर से ढक देंगे। जब भी आपके घर पे मेहमान आने वाले हों तो ये आलू मटर पुलाव आपने उनके लिए ज़रूर बनाना है। यकीन माने वो आपकी बहुत तारीफ करेंगे, उनको खाने में बहुत ही मज़ा आएगा और वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि इतने मज़ेदार आलू मटर का पुलाव आपने कैसे बनाया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे भीगे हुए चावल। चावल जो हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब जैसे ही हम इसमें चावल ऐड करेंगे तो फौरन से हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना है। चावलों को बिल्कुल हल्के से हाथ से हम थोड़ा सा इसको भून लेंगे। इससे क्या होगा कि जब चावल तैयार होंगे, पक तैयार होंगे तो चावलों का एक एक दाना जो है अलग अलग होगा और बहुत ही जायकेदार बनेंगे। आलू मटर पुलाव तो आपने बहुत दफा बनाया होगा, खाया भी होगा, लेकिन एक दफा आपने मेरी रेसिपी से जरूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी पुलाव आपका बनके ये तैयार होगा और बार बार आप यही पुलाव बनाना पसंद करेंगे। अब हम इसमें पानी कितना ऐड करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से बताऊंगी। अगर आपने 1 प्याली चावल लिए हैं और फिर आपने इसमें 1.5 प्याली पानी ऐड करना है। डबल आपने ऐड नहीं करना क्योंकि बासमती चावल जो है इसमें डबल पानी ऐड नहीं किया जाता। सेला चावल जो होते हैं उसमें डबल पानी ऐड किया जाता है। तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब आपने नमक जो है वो भी चेक कर लेना है। अगर कम हो तो आप उसमें थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चावल जो हैं वो यखनी पी चुके हैं और दम के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको दम पे लगाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, बिल्कुल सिंपल सी आलू मटर का पुलाव है ये, लेकिन दम के बाद ये पुलाव आपका बहुत ही खास पुलाव बन जाएगा। आलू मटर पुलाव को हम 10 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। 5 मिनट हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और 5 मिनट हम फ्लेम को लो कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आलू मटर पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने मुझे एक छोटा सा खूबसूरत सा कमेंट जरूर करना है और आपने मुझे बताना है कि आपको ये मेरी आलू मटर पुलाव की रेसिपी कैसी लगी है। जब आपकी तरफ से बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से कमेंट आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी आलू मटर पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।